हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आज का जो ब्लॉग है ना, ये मैं कुछ अजीब से तरीके से ही ऐड कर रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। तो सबसे पहले कुकिंग ही कर लेते हैं। तो मैंने फ्राई पैन में मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया था। आप लोग रिफाइंड वगैरह कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद में मैंने उसमें डाल दिए थे मोटे मोटे से चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च और टमाटर। टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया था, वो भी उबाल के पहले थोड़ा सा। जब उसका छिलका बिल्कुल अलग से होने लग जाता है ना, उस स्टेज तक मैंने उसको उबाला था और फिर चॉप करके अभी सारे मसाले को पका लूँगी। और अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ और भी चीज़ें, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, सॉरी, जब हमें कुछ गलाना होता है खाना बनाने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को ऐड करना पड़ता है नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे इसी टाइम पे ऐड कर दिया है। और अगर आप लोगों को पनीर की कोई भी रेसिपी बनानी है ना, तो फिर आप हमेशा टमाटर का छिलका उतार के और टमाटर को उबाल के तभी यूज़ करना। तो फिर आपको ना उस ग्रेवी को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आप मसाला तैयार करने वाले हो। तो मेरा यहाँ पे इस तरह का जो मसाला है ना, मैंने इसको कवर करके रख दिया था 2-3 मिनट के लिए, उसी में गल गया था। उसी बीच में नहा ली थी, पूजा कर ली थी और उसके बाद फिर बच्चों के पास आके बैठ गई थी कि अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर इनका होमवर्क वगैरह तो चेक करना ज़रूरी ही है। खैर, जो इनकी पढ़ाई का पैटर्न है और जो हमारा होता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन मुझे इस चीज़ में शैंकी के लिए थोड़ी सी हेल्प ये मिल जाती है कि मोंटी 8th क्लास में है और शैंकी 7th क्लास में है। तो शैंकी के जो भी डाउट्स अगर हो भी जाते हैं ना, तो फिर मोंटी क्लियर करा देता है। बाकी जो इनकी ट्यूटर है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग टीचर है। समझ लो कि पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो अपने तरीके से पढ़ाती रहती है ना, वो यही नहीं कहते कि हाँ आप उनको देखोगे मत देखो। और बच्चों का सच में रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन फिर भी मैं कभी ना कभी बीच में जैसे ना कभी कभी स्किप हो जाता है कि नहीं कर पाती, वरना मैं इनका होमवर्क वगैरह हुआ या फिर जो भी कुछ चल रहा है ना, वो सब देखती रहती हूँ। फ़ोन में जाके इनकी गूगल की हिस्ट्री चेक करती रहती हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। क्योंकि आजकल ना कुछ चीज़ें इतनी सुनाई देने लगी हैं कि भाई छोटे छोटे बच्चे गूगल पे जाके अलग से अलग चीज़ें देखने लगे हैं। तो बच्चों को इतना पता नहीं है, इसलिए हम पेरेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी हो जाता है। और जब तक फिर मोंटी उसको समझाने लगा था जो भी उसके डाउट्स थे और नहीं हो रहे थे, तो भले ही मैं शैंकी को पढ़ा नहीं पाती, मोंटी को ट्यूशन वाली पढ़ा देती है, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा है। और फिर किचन में आ गई थी क्योंकि जो मसाला था ना वो ठंडा हो गया है, उसको पीसूँगी। एक बार मैंने क्या किया ना कि गरम गरम कोई साथ में पीस दिया, उसमें अंदर जार के अंदर इतनी ज़्यादा स्टीम बन गई कि पूरी किचन में फैल गया, बुरा हाल हो गया था। तो तब से है ना, मैं हमेशा उसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए। और बस हमारा मसाला पीस चुका है। इसको ना बिल्कुल ये समझ लो कि जितने आप नॉर्मली 1 मिनट तक मसाला पीसते हो ना, इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक पीसो, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर हम लोग इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड किया। जो खाना खाने वाली चम्मच होती है ना, वो 4 चम्मच ही घी है। अगर आपके पास घी नहीं हो तो फिर बटर यूज़ कर लेना। वैसे तो खैर बटर की बजाय देसी घी सबके घर में होता ही होता है। उसमें मैंने जीरा और तेज पत्ता ऐड कर दिया था। और जिन्हें दो जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है ना, बड़ी बड़ी सी, वो भी मैंने दो दो टुकड़ों में करके वो डाल दिया था। अगर आप चाहो तो फिर ये मिर्चों को ना मसाले के साथ पीस सकते हो। फिर जो मसाला मैंने पीसा था ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया जिससे हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो हाँ, मैं आपको बताना भूल गई ना, इसमें प्याज टमाटर कितने थे। इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मसाले। मसाले में मैंने थोड़े से, मतलब जितना मैं नॉर्मली डालती हूँ उससे कम ही डालूँगी। तो हल्दी डाल दी है, नमक मैंने पहले भी डाल दिया था टमाटर प्याज में, इसलिए कम ही डाला है। और साथ में फिर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, हल्की सी लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च भी डाली थी। और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले को। और अभी हमें इसमें ना एक सीक्रेट वाली चीज़ डालनी है, जो कि आप, मैंने खैर खुद तो नहीं बनाई है लेकिन हाँ मार्केट से ही ली थी। तो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है शाही पनीर वाला मसाला। बस आपको ये वाला मसाला ऐड करना है ना, उससे फिर आपकी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी कि लगेगा कि हाँ बिल्कुल आप ढाबे से ख़रीद के लाए हो। मैं आपको आगे जाके शक्ल भी दिखाऊंगी अपनी सब्ज़ी की। तो मैंने इस मसाले को अच्छे से भून लिया है जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं होता। तो मैंने ढक के रख दिया था ना, तो फिर इसका मसाला अच्छे से भून चुका है। और जब तक मेरी जो कसूरी मेथी मैंने तवे पे भून ली थी, क्योंकि आप इसको ना जब भी कसूरी मेथी यूज़ करते हो तो फिर इसको भून के करना, क्रश करके। एक तो उसे डंठल निकल जाते हैं और फिर इससे बिल्कुल बारीक हो जाती है ये, वरना थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी कसूरी मेथी कम अच्छी लगती है। और कसूरी मेथी भी इसमें ऐड हो चुकी है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और आप लोग देख ही सकते हो कि जो पेस्ट था ना, वो किस फॉर्म में चेंज हो चुका है, बिल्कुल सॉलिड सी फॉर्म हो चुकी है ये। हल्की सी मॉइस्चर है सॉलिड में।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो जिस मैंने फ्राई पैन में टमाटर प्याज भूने थे ना, वो वाला उसी में पानी ऐड करके तो मैंने इसमें मिक्स किया है। और कुछ पानी में जो जार था ना जिसमें मसाला हमने पीसा था मिक्सी में, उसमें भी जो थोड़ा वो साइड में ग्रेवी लगी रहती है ना, उसमें पानी ऐड करके तभी मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे ये पानी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कम, अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी। आधा गिलास के समथिंग मैंने इसमें पानी और भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक के अच्छे से पका लूँगी, मतलब कम से कम 2 से 3 मिनट तक। इतनी देर में अच्छे से देखो बॉईल हो चुकी है ये। जो हमारा मसाला था ना वो पक चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम। तो या तो आप क्रीम ऐड कर लो या फिर फ्रेश मलाई। वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, जो क्रीम होती है ना नॉर्मल जो मार्केट में आती है, उससे ना सब्ज़ी वाइट वाइट सी बनती है मेरी, पता नहीं क्या है, मेरी बनती है या फिर सबकी बनती है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर मैं घर की फ्रेश मलाई यूज़ करती हूँ ना, उससे एक बार तो लगता है कि हाँ वाइट वाइट सी हो गई है, बट बाद में ना जो उसका कलर एक्चुअल होना चाहिए ना वो और ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन बाहर वाली क्रीम से वो वाइट वाइट सी हो जाती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती मुझे तो बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा तैयार हो चुका है। अब आता है मेन इंग्रेडिएंट जो हम सब्ज़ी बना रहे हैं। तो मैंने शाही पनीर बनाई है। तो शाही पनीर बोल लो या फिर इसको मसाला बटर मसाला पनीर कुछ भी बोल सकते हो, पर हाँ जो भी है ना पनीर की रेसिपी मुझे तो सारी की सारी एक जैसे ही लगती हैं। तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा था। और उसके बाद मैंने इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए कवर करके पका लिया, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है ना, उसका जो टेस्ट है वो पनीर के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। और लास्ट में छोटा सा टुकड़ा मैंने पनीर का रख लिया था। मैं हर एक सब्ज़ी में जो पनीर की होती है ना, उसमें लास्ट में ना उसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ज़रूर डाल देती हूँ ऊपर से पनीर को कस के। तो ये चीज़ मेरे भाई को बहुत पसंद है और फिर बच्चों को भी बहुत पसंद है, उससे देखने में भी अच्छी लगती है सब्ज़ी। और किचन में ना लाइट चली गई थी। खैर लाइट तो पूरे घर की गई थी, बट इन्वर्टर का जो कनेक्शन है ना वो किचन में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ तो फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी और फिर कुछ भाई बाहर चौक में जो लाइट है ना वो वाली भी ऑन थी। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि बर्तन जो थे ना खाना बनाने के वो सारे ही धो रही हूँ। 2-4 प्लेट हो गई या फिर जार फ्राई पैन, ये सब चीज़ें जो खाना खाने के बर्तन होंगे ना वो मैं शाम के टाइम पर धोती हूँ। कुछ मेरे माइंड है ना वैसे भी अपसेट सा चल रहा था मेरा, सच बताऊँ ना कई दिन से किसी से ना तो बात करने का मन कर रहा था ना ही कुछ और। सच बताऊँ तो बस वीडियोस भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं अब की बार गैप नहीं करना चाहती। मैं अपने चैनल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। जो चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए ना वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे खाना तैयार है। और वैसे तो मैं नॉर्मली 2 रोटियाँ खाती हूँ, बट आज मैंने आधी रोटी एक्स्ट्रा ले ली थी। मैंने ना अब तक लाइफ में सिर्फ एक तो पिंक कलर लगाया है नेल पेंट में, ऑरेंज भी कभी रेयरली लगाया जब किसी साड़ी सूट से मैच करना हो। और या फिर ऐसा है कि भाई बातें कहाँ है, क्योंकि मेरा दिमाग सेट नहीं है। हाँ, तो ये वाला जो मैरून कलर है ना, ये वाला मैं फर्स्ट टाइम अब की बार यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं मेरे हाथ में कैसा लग रहा होगा, है ना, ठीक ही लग रहा है वैसे तो। और आज मैंने अपनी ये वाली रिंग निकाल ली। छल्ला है ये भी छल्ला है मेरे पास है ना। रिंग नाम की चीज़ तो बहुत कम हैंगी, लेकिन हाँ छल्ले मेरे पास में 4-5 हैं। मुझे छल्ले ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हर दिवाली वगैरह पे मैं जो भी मेरी सेविंग्स होती है ना, जैसे कि मुझे मायके से कुछ भी मिलता है, मैं उसमें से जोड़ जाड़ के अपने यही चीज़ें ले लेती हूँ। क्योंकि ये भी है ना एक औरत के पास उसकी मतलब सिक्योरिटी मनी ही रहती एक तरह से। आप लोग मुझसे कई बार ये पूछते हो कि मैं बिंदी क्यों नहीं लगाती हूँ, मैं सिंदूर क्यों नहीं लगाती। सिंदूर तो देखो मैं लगाती हूँ, पर सिर्फ नाम का लगाती हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई कोई मुझे गलत नज़र से ना देखे। वरना सिंदूर और बिंदी के, चूड़ियों के, पायल के, बिछुए के मेरी नज़र में कोई मायने नहीं है, बिल्कुल भी कोई मायने नहीं है। क्योंकि एक रिश्ते को जितना मैं खींच सकती थी, जितना खींच सकती थी मैं खींच रही हूँ, खींचूंगी, मरते दम तक खींचूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है ना वो यहीं पे है, ना ही मेरे पास कोई और दूसरा ठिकाना है जहाँ पे मैं जा सकूँ। हर एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा आता है, हर एक दिन की मुझे ना बहस करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, झीकना पड़ता है। मैं थक चुकी हूँ इस तरह की चीज़ों से, हर एक चीज़ से थक चुकी हूँ। मतलब क्या आपको कुछ करने के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, क्या आपको किसी के सामने बहस करनी पड़े, जहाँ पे ना तो किसी का कोई पैसा खर्च हो रहा है,
ना ही किसी की लाइफ में कुछ मतलब चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसा कि चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कुछ करना चाहती हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड, क्या बताऊँ, बस मतलब वो मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते। सब कुछ कर लेंगे अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए कर ले, लेकिन प्रेजेंट में जो भी हमारे नीड्स है ना वो पूरा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ अपना काम चलाना है, सिर्फ अपना काम चलाना है, बुढ़ापे में बस ये प्रॉपर्टी और ये बैंक बैलेंस ये सब काम आना है। वो उनकी गलत फहमी है, लेकिन उनको समझाने कोई फायदा नहीं है। बहुत समझा चुकी मैं, मेरे घर वाले समझा चुके, लेकिन वो इन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे। आज फिर से मेरी उनसे बहस हुई, बाद में फिर वही है कि आज तो फिर क्या हुई थी, 3 दिन पहले हुई थी, उसके बाद में खुद से मुंह बना के घूमना। और जब कोई मुंह बना के घूमता है ना, मेरी कमजोरी है, मैं किसी को मतलब रूठा हुआ देख नहीं सकती, चाहे वो उसमें कोई भी हुआ, चाहे कोई भी हुआ, मैं उसको मनाने लगती हूँ। मैं इनको मना रही थी आज कि यार ऐसे नहीं वैसे नहीं, प्लीज समझने की कोशिश करो, लेकिन कोई समझने को कोशिश ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये तो मेरी जागीर है। अपनापन कभी फील ही नहीं होता। मेरी शादी को 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैं ये नहीं सकती कि ये घर मेरा है। आज मैंने शॉर्टकट में ना आपसे कुछ बातें बता दी जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये नई नहीं है, बहुत पहले से ही चल रही है। बस समझ लो कि मैं एक ऑन कैमरा जब आती हूँ ना, तो वो सब चीज़ें दिमाग में रहती है, बट फिर भी वो सब चीज़ें रहते रहते भी मुझे खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है खुशी के साथ में, सब कुछ घर में काम करते, सब कुछ करते हुए मैंने कभी भी अपने फ़र्ज से पीछे मुँह नहीं मोड़ा, चाहे वो हस्बैंड के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो। मैं चाहे कितनी भी अपसेट हुई, चाहे मेरे साथ में कितना भी गलत किया हो, मैं फिर भी हमेशा ना जो मेरा काम है मैं हमेशा करती रही। पर पता नहीं जहाँ पे मेरी बारी आती है, मेरी खुशी आती है ना, वो पता नहीं कोई कैसे उस पर पैर रख के और फिर उसको मतलब एडजस्ट कर लेता है। मैं किसी की लाइफ में बंदिश नहीं लगा सकती, मेरी आदत ही है। मैंने कभी अपने हस्बैंड को रोका नहीं कि आपको ये नहीं करना, आपको उससे नहीं मिलना, मतलब जो आपका मन है आप वो करो। लेकिन मेरी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और वो भी जो नाजायज़ है। मुझे समझ में नहीं आता कि आज तक हमेशा एक वाइफ को अपने हस्बैंड की परमिशन क्यों लेनी पड़ती है, ससुराल की परमिशन क्यों लेनी पड़ती है। क्या वो लोग जब कुछ करते हैं, क्या वो लोग हमसे परमिशन लेते हैं? नहीं ना। लेकिन वो परमिशन को हम लोग अपना मन मार के ना उसको बर्दाश्त करते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेकिन क्या वो लोग हमारे लिए कभी कुछ एडजस्ट कर पाए अपनी लाइफ में? शादी के बाद कितना कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन क्या आदमी की लाइफ चेंज होती है? आदमी को लगता है कि मैं कमाता हूँ तो तुम्हारा पेट भरता है, तो ये भी तो सोचो ना कि तुमने अगर कमा के गेहूँ घर में डाले हैं तो उसको बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो फिर साथ तो दोनों का हुआ उस गृहस्थी में। एक उसके लिए हमेशा कैसे अपने आप प्राउड फील कर सकता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, तो औरत भी तो बहुत कुछ करती है ना, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है। तो बस आज की वीडियो सिर्फ इतनी सी ही है, क्योंकि वो वाली क्लिप बनाने के बाद में मैं बहुत रोई हूँ। उसके बाद फिर से एक बार एक हिम्मत करके उठी कि रहने कोई फायदा नहीं है ये सब रोने का धोने का, अपने तो काम करने हैं ही। क्योंकि एक शादीशुदा रिश्ता ऐसा होता है, ना तो आप उसके साथ में जी पाते हो, ना आपके साथ उसके बिना रह पाते हो। मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए वो है, ना तो मैं उनके साथ रह पा रही हूँ, ना मैं उनके बिना रह पा रही हूँ। सारी प्रॉब्लम में ये है। प्यार तो है ही, शादी है तो, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे भले आप उससे कितना ही प्यार करते हो, पर उसकी चीजें ना आप एडजस्ट नहीं कर पाते ना अपनी लाइफ में, वो ज्यादा मुश्किल हो जाती है। मुझसे दूर जाते हैं तो मुश्किल है, पास में रहते तो मुश्किल है। बस ठीक है, मैं यहीं से एंड कर रही हूँ, वरना मुझे फिर से रोना आ रहा है।